में बनाए हुए हो अपना। तुम्हें कुछ हो जाता तो उसे तो हमें माफ कर दो उसे तो। बहुत परेशान किया ना हमने तुमको। आप क्या करने आई हैं? भैया जी क्या कर रहे हो? ध्यान किधर है आपका? देखने आई हैं कि हमारे भैया जी कैसे अपने दिल के दर्द को बुझाने के लिए अपने शरीर को दर्द दे रहे हैं? देखने आई हैं आप या फिर दर्द मिटाने आई हैं? नहीं ना, तो फिर जाइए यहां से। कहना कि आपको देख के उनका दर्द कम नहीं होगा, सिर्फ बढ़ेगा। और इसकी ना कोई दवा भी नहीं है। कहना कि जो दवा दे सकता था ना, वही इस दर्द की वजह है। देख लीजिए, देखिए आपकी वजह से क्या हाल हो गया उनका, देखिए। दिल की तकलीफ कम महसूस होना, इसलिए अपने शरीर को दर्द देते रहते, तकलीफ देते रहते हैं। कभी खेत में बैल की जगह खुद को जोत लेते हैं, तो कभी चांद से लटक कर दिन रात चांद को देखते रहते हैं। और इसमें भी कमाल की बात पता क्या है? कि आपके खिलाफ किसी से एक शब्द नहीं सुन सकते। सच बताएं आपको एक बात, आपने उनका दिल नहीं तोड़ा, आपने उस इंसान को तोड़ दिया। और अब हमें फर्क नहीं पड़ता कि आपने उनका दिल काहे तोड़ा, नहीं, हमको जानना भी नहीं है। दिल तोड़ा है हमारे लिए बहुत, तो हाथ जोड़ के विनती करते हैं आपसे, उनको उनके हाल पे छोड़िए और चले जाइए। वरना कहा है ना, हम अपना भाई खो देंगे। जाइए आप, जरूरत नहीं है आपकी, अब जाइए, जाइए। भैया आओगे? चलिए। पापा क्या बात है बेटा, बोल। ऐसे कैसे कर सकते हैं सिद्धू के साथ? बिना कोई वजह बताए रिश्ता तोड़ के चली गई। हमारी आंखों के सामने हमारा भाई बिखर रहा है पापा, हमें समझ ही नहीं आ रहा है हम उसकी मदद करें तो कैसे करें पापा? जिस तरह तुम अपने भाई के लिए परेशान हो, उसी तरह हमें भी हक है स्नेहा के लिए परेशान होने का। वो हमारी बहन है, इसलिए आज हम तुम्हें कसम देते हैं, स्नेहा को तुम इस बारे में कुछ नहीं बताओगी। पापा, पापा आप ही कोई रास्ता बताइए ना कि हम अपने भाई को बिखरने से कैसे बचाएं, क्योंकि हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है पापा। तुमको ये वचन देते हैं बिटिया कि हमारा बेटा सिद्धू तुम्हें अपनी धर्मपत्नी बनाएगा। हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि इस सब के पीछे कहीं ना कहीं दुर्गा खड़ी है? बेटा, सिद्धू को सबसे ज्यादा उसकी माँ प्यार करती, वो संभाल लेगी, हाँ? तो चिंता ना कर। हमसे देखा नहीं जा रहा है उसका दर्द पापा। अरे बेटा बिजनेस एक्सटेंड कर रहा है, खुशी की बात है। हाँ हाँ बिल्कुल, और बढ़ाएगा अभी तो। ठीक है, हाँ मैं रखता हूँ। क्या बात है वसीका का, आजकल बसनी के बहुत चक्कर लग रहे हैं, तुम्हें साथ नहीं लेके जाते क्या? नहीं मालिक, मेरे बगैर ही जाते हैं, कुछ खास बात है। लाओ। अरे क्या हुआ, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? किसी से मुलाकात नहीं हुई क्या? यार आपको, तुम्हें इतने सालों से शिकायत थी ना कि मैं तुम पे ध्यान नहीं देता। चलो मैं तुम्हारी शिकायत दूर करना चाहता हूँ। बताओ मन में क्या उधेड़ बुन चल रही है, और बता के रिग्रेट नहीं करोगे। इट्स डेड प्रॉमिस।
मुझे लगता है सही चीज यही होगी, हमारा सामाजिक बंधन हो जाए। आई थिंक उसे शादी कहते हैं। थैंक यू डैड। आज मैंने स्नेहा से शादी के बारे में बात की थी। दिल की कहानियों का इतना ही जानो, पल भर का है मिलन, सदियों की जुदाई, यादों से दूर जाना मुमकिन नहीं रे, जब तक न हो सके सांसों से रिहाई, जाने वाले लेके जाते साथ अपने अपनी यादें, जाना कभी खेत में बैल की जगह ना खुद को जोत लेते हैं, तो कभी मचान पर लटक कर दिन रात चांद को देखते रहते हैं। सबसे कमाल की बात, इस सब के बावजूद कोई आपके खिलाफ एक शब्द कह देना तो उनसे जरा नहीं जाता, सुन नहीं सकते वो चीज। क्यों जुदा हो गए। शांतनु के प्रस्ताव से परेशान हो गई है शायद। बिट्टा, हे भगवान, कितना खून आया। कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? शांतनु की बातों से परेशान हो गई हो? बिट्टो, तुम सुनी हम क्या पूछे? माँ वो सिद्धू का आज एक्सीडेंट होते हुए बचा है। हम मिलने नहीं गए थे उसको, जा रहे थे, बस्ती में देखी उसको, बहुत बुरी हालत में हूँ। बिट्टो, हम हमारे बिट्टो को ऐसे घुट घुट के जीते हुए नहीं देख सकते। अब बस शांतनु ही हमारा आखिरी सहारा है। पता नहीं क्या जवाब दी होगी उसको। वो भाग गई वहां से। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। शायद वो साफ साफ मना कर रही है मुझे, या शायद मैंने जल्दबाजी कर दी, या शायद हम अभी अभी दोस्त बने थे और मुझे ये नहीं करना चाहिए था। शायद मुझसे गलती हो गई है। शायद मैंने उसे दोस्त की तरह भी खो दिया है। लेकिन देखा बंसी जी मालिक। साहबजादे को हाँ सुनने की ऐसी आदत लगी है कि एक लड़की का छोटा सा रिएक्शन बर्दाश्त नहीं हो रहा। रिएक्ट करती तब, उसने तो रिएक्शन ही नहीं दिया, भाग गई वहां से। अरे कम से कम मुझे मौका देती उसे समझाने के लिए कि वो मेरे लिए कितने मायने रखती है, लेकिन वो तो। इसे इतना बड़ा इशू मत बनाओ। ये शुक्ला परिवार के मर्दों की खासियत है, वो जब भी किसी को प्रपोज करते हैं तो लड़कियां भाग जाती हैं। तेरी मम्मी को जब मैंने प्रपोज किया था वो भी ऐसे भाग गई थी। क्या? हाँ, हमारे घर के पुरुषों में पेशेंस की कमी है, लेकिन दिल के अच्छे हैं, जो करते हैं दिल से करते हैं, जैसे कि तुम।